राम राम भाई सभी को। देखो लेट वाले वाक्य पैसिव वॉइस के बहुत ज़्यादा आते हैं, हर एग्जाम में लेट वाले वाक्य आते हैं। तो देखेंगे आज लेट वाले वाक्य किस टाइप के आते हैं, उनको कैसे हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं। देखो मान लीजिए वाक्य आ गया जैसे लेट और लेट हिम स्पीक। अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो भाई कैसे बनाएंगे। तो देखो तरीका, फॉर्मूले की बात करेंगे। अगर मान लो फॉर्मूला देखिए, अगर कभी लेट आए और लेट के बाद क्या आए, ऑब्जेक्ट आए। जैसे देखो लेट आ गया और लेट के बाद ऑब्जेक्ट, हिम क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट। और फिर उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो स्पीक क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो एक्टिव वॉइस ऐसा आपको एक्टिव वॉइस में मिलेगा। अगर आपको लेट के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म मिले तो सोच लेना वो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। और मुझे उसका पैसिव वॉइस बनाना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे भाई, सब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। देखो लिख रखा है ऑब्जेक्ट का के बाद एस सी। एस सी का मतलब सब्जेक्टिव केस। जैसे मान ले मी है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो इस वाक्य में हम क्या करेंगे, अगर मुझे इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो मैं हिम, ऑब्जेक्ट हिम का सब्जेक्ट बना दूंगा, हिम का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद देखो अपने पास से तुमने क्या जोड़ना है, शुड बी अलाउड जोड़ना बेटा। अपने पास से क्या जोड़ना है, शुड बी अलाउड जोड़ना है। तो हम इसके बाद क्या जोड़ेंगे, शुड बी शुड बी अलाउड अलाउड जोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना, आपने जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी है उस फर्स्ट फॉर्म का क्या बना देना, फुल इन्फिनिटिव। फुल इन्फिनिटिव का मतलब 2+V1 कर देना भाई। तो देखो स्पीक है तो स्पीक के आगे 2 लगा के और स्पीक लिख दो सीधा, टू स्पीक। तो ऐसे पैसिव वॉइस बनेगा। तो ये बन गया ही शुड बी अलाउड टू स्पीक। तो अगर कभी भी कोई वाक्य लेट से शुरू है और लेट के बाद ऑब्जेक्ट है और फिर फर्स्ट फॉर्म है तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे, सबसे पहले लेट के बाद जो ऑब्जेक्ट उसका क्या बना लो, सब्जेक्ट। जैसे हिम का ही, अपने पास से भाई याद रख लो शुड बी अलाउड जोड़ना है। फिर हमने शुड बी अलाउड जोड़ा और फिर जो फर्स्ट फॉर्म है उसके आगे 2 लगा के लिख दो, टू स्पीक। हमारा पैसिव वॉइस बन गया। जैसे देखो एक वाक्य और दे रखा है मैंने, लेट मी टीच, मुझे पढ़ाने दो। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाना तो कैसे बनाएंगे, देखो भाई लेट के बाद मी क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद टीच क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मुझे इसका पैसिव बनाना तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट क्या होगा भाई, आई। अपने पास से क्या जोड़ेंगे, शुड बी अलाउड और उसके बाद टीच वर्ब है V1, इसके आगे 2 लगा के लिख दो, टू टीच। तो बड़ा आसान पैसिव वॉइस इसका। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, मी का आई, अपने पास से आपने क्या जोड़ा, शुड बी अलाउड और फिर जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म टीच है उसके आगे 2 लगा के लिख दो, टू टीच। पैसिव वॉइस बन गए। तो भाई एक टाइप तो होती है ये थी अपनी टाइप ए। हमने ए टाइप का पैसिव वॉइस बनाया है। एक टाइप और देखिए, जैसे भाई देखो अगला वाक्य, थर्ड वाक्य देखो, लेट हिम स्पीक इंग्लिश। अब इस वाक्य में एक चीज और हो गई। देखो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ गया हिम के बाद स्पीक क्या बेटा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट और आ गया इंग्लिश। तो पहले जो वाक्य किए थे उसमें एक ही ऑब्जेक्ट था लेट के बाद बस। अब की बार फर्स्ट फॉर्म के बाद भी ऑब्जेक्ट दे रखा है बेटा। अगर लेट से कोई वाक्य शुरू और उसमें 2 ऑब्जेक्ट आ जाए तो पैसिव वॉइस भी 2 तरीके से बनेंगे। एक तरीका तो आप सीख चुके हो, जैसे मैंने बताया था। क्या तरीका था भाई, ऑब्जेक्ट को क्या करो, सब्जेक्ट बना लो। तो हिम का क्या हो जाएगा, ही। अपने पास से क्या जोड़ा तुमने, शुड बी अलाउड जोड़ा। उसके बाद जो फर्स्ट फॉर्म है उसके आगे 2 लगा के लिख दो, तो स्पीक के आगे 2 लगा के लिख दिया, टू स्पीक। और जो सेकंड ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको एज इट इज लिख दो बाद में। तो एक तरीका तो हम सीख चुके हैं ये बेटे। ऐसे वाक्यों का पैसिव वॉइस बनाने का एक बी तरीका और भी होता है, तो वो देखे क्या होता है। तो देखो अगर कभी भी रूल देखिए, लेट के बाद 2 ऑब्जेक्ट आए, एक ऑब्जेक्ट उसके बाद फर्स्ट फॉर्म फिर सेकंड ऑब्जेक्ट आए, तो उसका पैसिव वॉइस बनाने का बी फॉर्मूला क्या है, बी देखिए। अब की बार बी में क्या, लेट को लेट रखो आप यूं का यूं, फिर क्या करो, सेकंड ऑब्जेक्ट को आप लिख दो यूं का यूं। सेकंड ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट नहीं बनाना है, कहीं मी दे रखा हो तो आई कर दो, मी है तो मी रखना है।
उसके बाद आपने बी जोड़ना है, फिर जो फर्स्ट फॉर्म है अब उसको क्या बना देना थर्ड, फिर बाई लगाओ और बेटे जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसको बाई के बाद लिख दो। ये भी तरीका है। तो जैसे इसका बनाएंगे तो सबसे पहले लेट को लेट रहने देंगे, लेट लिख दिया हमने यूं का ही। उसके बाद बेटा सेकंड ऑब्जेक्ट लिखें, सेकंड ऑब्जेक्ट क्या है इंग्लिश, इंग्लिश लिखा इंग्लिश, ये सेकंड ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद बी लगाएंगे, बी लगा दिया। उसके बाद थर्ड फॉर्म स्पीक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी स्पोकन, स्पोकन लिख दिया। उसके बाद बाई लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिख देंगे हिम और फुल स्टॉप, ये बन गया भाई पैसिव। तो देखो ऐसे पैसिव बनाएंगे। एक और देखो लेट मी टीच साइंस, अब इसमें भी दो ऑब्जेक्ट, एक लेट के बाद मी और टीच फर्स्ट फॉर्म है और टीच के बाद साइंस जो वो सेकंड ऑब्जेक्ट है। तो बेटे दोनों फॉर्मूले से एक बार पैसिव वॉइस बनाते हैं ताकि रिवीजन हो जाए। पहला तरीका क्या था भाई, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सब्जेक्ट बना देंगे, मी का क्या हो जाएगा आई। बेटे आई के बाद हम क्या जोड़ते थे शुड, शुड पहले तरीके में शुड बी अलाउड, अलाउड जोड़ते थे। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म को टू लगा के लिखते थे टू टीच, टू टीच। और भाई जो सेकंड ऑब्जेक्ट था उसको बाद में लिख देते थे साइंस। ये हमारा सेकंड ऑब्जेक्ट लिख दिया ऐसे। दूसरा तरीका क्या था भाई, लेट को लेट रखेंगे, हटाएंगे नहीं, लेट लिख दिया। फिर सेकंड ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट साइंस है तो लिख दिया साइंस, लेट साइंस। उसके बाद बी लिखना था, बी लिख दिया। उसके बाद थर्ड फॉर्म टीच की थर्ड फॉर्म टोट, टोट। उसके बाद भाई बाई लिखना है, बाई। और फिर भाई फर्स्ट ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या है मी, मी और फुल स्टॉप। भाई ये दो तरीके हैं पैसिव वॉइस बनाने के, ये बहुत ज़्यादा आते हैं भाई, पेपर में तैयारी कर लेना। और देखो आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं होमवर्क। तो देखो लेट आरती प्ले, लेट देम लर्न दोज फॉर्मूले, लेट मी वॉच ए मूवी। तो आपको इनके पैसिव वॉइस बना के कमेंट में भेजने हैं। और भाई देखो इसकी पीडीएफ और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ये मेरे यूट्यूब चैनल में ही जो है टेलीग्राम लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना, आपको वहाँ मिलेंगे ये। थैंक यू सो मच।